अख्तर सिरानी साहब का एक शेर है कि काम ना आ सकी अपनी वफ़ाएं तो क्या करें, काम ना आ सकी तो अपनी वफ़ाएं क्या करें, उस बेवफा को भूल ना जाएं तो क्या करें। कुछ ऐसा ही वाक़या हुआ दीपिका पादुकोण के साथ जब वो रणबीर कपूर को अपना सब कुछ मान बैठी थी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल KS फैक्ट ज्ञान किंग पे बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम हमारी अधूरी कहानी के इस सीरीज में बात करने जा रहे हैं दीपिका पादुकोण और रणबीर कपूर की अधूरी प्रेम कहानी के बारे में। खबरों की माने तो दोनों की पहली मुलाकात इनके मेकअप आर्टिस्ट के द्वारा हुई। खास बात यह थी कि रणबीर कपूर और दीपिका पादुकोण के मेकअप मैन एक ही थे। यह बात तब की है जब रणबीर कपूर अपनी फिल्म सांवरिया और दीपिका पादुकोण अपनी फिल्म ओम शांति ओम की शूटिंग कर रहे थे। और ये भी कहा जाता है कि इसी मुलाकात में दोनों ने फ़ोन नंबर एक्सचेंज किए थे और यहीं से इनकी प्रेम कहानी शुरू हुई थी। मुलाकातों का सिलसिला यूं ही चलता रहा और मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो रणबीर और दीपिका के बीच नज़दीकियां 2008 में आई इनकी फिल्म बचना है हसीनों के दौरान बढ़ी थी और यहीं से सबको इनके रिश्ते के बारे में पता चलने लगा था। हालांकि दोनों के फैंस इस रिश्ते से बहुत खुश थे और ये जोड़ी एक बॉलीवुड की सुपरहिट जोड़ी बनने जा रही थी। यही नहीं, दीपिका रणबीर के प्यार में इस कदर दीवानी हुई कि उन्होंने अपनी गर्दन के पीछे की तरफ रणबीर के नाम का टैटू भी बनवा लिया और लोगों को लगने लगा था कि दोनों इस प्यार को शादी के बंधन में बांधने को तैयार हैं। फिर अचानक साल 2010 में दोनों के अलग होने की खबरें आईं और इस खबर ने सिर्फ बॉलीवुड को ही नहीं, दीपिका पादुकोण और रणबीर कपूर के चाहने वाले लाखों फैंस को भी चौंका दिया। लोग जानने को बेताब हो उठे कि ऐसा क्या हुआ कि इतनी सुपरहिट जोड़ी ने ब्रेकअप कर लिया। इसके बाद आगे चलकर दीपिका पादुकोण ने एक इंटरव्यू के दौरान अपने और रणबीर कपूर का रिश्ता टूटने के प्रमुख कारण बताए। दीपिका ने इंटरव्यू में कहा, मैंने उसे रंगे हाथों पकड़ा था और यही वो समय था जब मैंने सारे इमोशन भुलाकर उससे अलग होने का फैसला लिया था। जब मैं रिलेशनशिप में थी तब मुझे कई लोगों ने कहा था कि वो मुझे धोखा दे रहा है। मैं खुद भी इस बात को बहुत अच्छे से जानती थी, लेकिन उसने ब्रेकअप ना करने की रिक्वेस्ट की तो मैंने दूसरा मौका भी दिया, पर मुझे लगता है कि शायद दूसरा मौका देना यही मेरी सबसे बड़ी भूल थी। दीपिका ने आगे कहा, जब उसने मुझे पहली बार धोखा दिया था तो मुझे लगा शायद हमारे रिश्ते में कोई कमी रह गई, तभी ऐसा हुआ होगा। लेकिन जब धोखा देना किसी की आदत हो जाती है तो आप चाहकर भी रिश्ते को नहीं बचा सकते हो। हालांकि दीपिका के आरोप को रणबीर कपूर के फैंस मानने को बिल्कुल तैयार नहीं थे, लेकिन बाद में रणबीर कपूर ने इसे खुले तौर पर स्वीकार भी किया। रणबीर कपूर ने भी कहा कि हाँ, मैंने चीटिंग की थी क्योंकि तब मैं मैच्योर नहीं था, मैंने कुछ सिचुएशंस का फ़ायदा उठाया था। यह सब बातें आपको तब समझ में आती हैं जब आप उम्र के साथ बड़े हो जाते हो। लेकिन ब्रेकअप की इस घटना ने दीपिका पादुकोण को बहुत बुरी तरीके से तोड़ दिया और यही नहीं, वो डिप्रेशन का भी शिकार हो गई। उन्होंने एक इंटरव्यू में यहाँ तक कह दिया कि बहुत बार उनके दिमाग में आत्महत्या करने का भी ख्याल आया था। पर कहा जाता है कि समय के साथ सारे घाव भर जाते हैं, तो वही नतीजा इनकी अधूरी प्रेम कहानी का भी रहा। 2018 में दीपिका ने रणबीर सिंह से शादी कर ली और आगे चलकर 2022 में रणबीर कपूर ने आलिया भट्ट से शादी कर ली। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई कहानी और कुछ रोचक तथ्य के साथ। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।